फिर से बहुत ज़बरदस्त नौकरी आ चुकी है बैंक अल्फला के अंदर पूरा तरीक़ेकार आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त नौकरी आई हैं। तो जो भी लोग इंतज़ार कर रहे थे ना कि किस तरीके से जो है मतलब हमें अप्लाई करना है, और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, पूछ रहे थे कि मुस्तफ़ा भाई बैंक की जॉब्स कब आएँगी, बैंक की जॉब्स कब आएँगी। तो जी फाइनली बैंक की जॉब्स आ चुकी हैं, बैंक अल्फला की जॉब्स आ चुकी हैं। इसके अलावा कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो मीज़ान बैंक के अंदर जॉब्स आ चुकी हैं। लेकिन अभी जो मैं बात करूँ बैंक अल्फला की जॉब्स की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना, पूरा तरीक़ेकार मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने मिस नहीं करना, ठीक है। अगर आप लोग वाकई बैंक की जॉब्स हासिल करना चाहते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन-कौन सी जॉब्स आई हैं, तनख्वाह आपको यहाँ कितनी मिलेगी, एक्सपीरियंस कितना चाहिए होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ईच एंड एवरी डिटेल आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है हमें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो वेलकम बैक टू द कैरियर जॉब्स 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं बैंक अल्फला की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जी यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं उनको लिए जो है यहाँ पे कौन कौन सी जॉब है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब्स हैं, और इसके अलावा बल्कि हम शुरू से देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एंड देन हम यहाँ देख लेते हैं रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब्स हैं, टेली सेल्स ऑफिसर की जॉब्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो जॉब्स है ब्रांच मैनेजर की जॉब्स है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जी कैरियर अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप जो ये ऑफिसर की जॉब्स है, यहाँ पे किस तरीके से हमें अप्लाई करना होगा। और इसके अलावा हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और इस जॉब की डिटेल यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि जी यहाँ पे हमें अप्लाई किस तरीके से करना है, इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या, ईच एंड एवरी डिटेल जो है मैं आपको बताऊँगा। बस आप तो जी यहाँ पे हम बात करते चलें। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ जॉब है वो है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की जॉब्स है, और यहाँ पे जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर एजुकेशन क्या मांगी है इन्होंने। ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया हो किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हों, ठीक है। और इसके अलावा आप फ्रेश हैं, अगर आपने फ्रेश ग्रेजुएट किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको प्रेफर्ड किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपको लिया जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन जो है ऑल ओवर दी पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका सिटी है, आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जी बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी मेरी बहनें हैं, ऐसे मेरे भाई हैं जो कि ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं जानते, या जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं, या जो तो जो है उनको अप्लाई करना नहीं आता है। या बहुत सारे लोगों के पास टाइम की कमी होती है, जिनके पास टाइम नहीं होता है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो आपने क्या करना है अप्लाई करने के लिए, देखें आपने किसी प्रोफेशनल से अप्लाई कराना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं खुद ही अप्लाई कर देते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती। तो बराए करम आप लोग अगर जब अप्लाई आप लोग खुद से करें, लेकिन आपको आइडिया हो जब आप अप्लाई करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको जो है कोई बिल्कुल नो हाउ नहीं है अप्लाई करने की और आप फिर गलत फॉर्म भरना है, इससे आपका फॉर्म पर रिजेक्ट हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने इलाके में देख लें, कहीं शॉप वगैरह हो तो आप वहाँ से जाके कहीं अप्लाई करवाने, वो भी अगर कोई प्रोफेशनल हो तो। या फिर आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है 0312883579। और अगर आप खुद से करना चाहें तो खुद से कर लें, लेकिन याद रखिएगा गलती कोई मत करें, ठीक है। और इसके अलावा अप्लाई, और इसकी दूसरी जॉब है वो भी मैं आपको बता दूं। दूसरी कौन सी जॉब है, दूसरी जो हमारे पास है जॉब आ जाती है वो आ जाती है कॉल सेंटर ऑफिसर की, ठीक है। तो कॉल सेंटर ऑफिसर की जो जॉब है यहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये बैंक अल्फला की जॉब है। यहाँ पे भी आपकी कम से कम जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और इंस्टीट्यूट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। एज लिमिट जो है वो 28 साल हो ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके अंदर भी वही रिक्वायरमेंट्स है, कम से कम जो है ग्रेजुएशन हो, और एक्सपीरियंस ना भी हो जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस अगर 1 साल का होगा तो आपको सबसे पहले तरजीह दी जाएगी और आपको लिया जाएगा, ठीक है। बाद में ऐसे लोगों को लिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अंदर यहाँ सामने लिखा हुआ दिख रहा है कि फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जॉब्स है वो है कराची और लाहौर वाले के लिए। जो भी लोग कराची या फिर लाहौर में रहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने जॉब अभी आपको बताई थी, दूसरी जो डेजिग्नेशन था, उसके अंदर आप ऑल ओवर दी पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों ने अप्लाई किस तरीके से करना है वो मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ।
जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं जो कस्टमर कॉल सेंटर वाली जॉब है ना, मैं उसके लिए अप्लाई करूँ। ये कॉल सेंटर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है? ये एम्प्लॉयमेंट जॉब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको आपने बड़े ध्यान से, बहुत ख़याल से भरना है। अगेन अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से यहाँ पे भरना है फॉर्म। गलती कोई भी ना करें, ऐसा ना हो आप यहाँ पे कुछ और लिख दें और आपकी रियल डिटेल्स कुछ और हों। सही, सबसे पहले आपने अपना पूरा कंप्लीट नाम लिखना है, एनआईसी से देख के जो आपका एनआईसी में नाम है, जो स्पेलिंग है वही आपने लिखनी है। और आपने ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि बहुत सारी उन्होंने ईमेल्स बनाई हुई होती हैं उल्टी-सीधी, वो उससे अप्लाई कर देते हैं, फिर उनको पता ही नहीं होता। जब यहाँ से कोई जवाब आता है यानी कि इंटरव्यू की जब यहाँ पे ईमेल वगैरह आती है तो पता नहीं होता। तो ईमेल आप कोई अपनी ऑथेंटिक बना लें, उसी से अप्लाई किया करें। अच्छा जी, आपने अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद यहाँ पे अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि कन्वर्टेड ना हो दूसरे नेटवर्क पे। ये मैं आपको बहुत काम की बातें बता रहा हूँ जो कि क्योंकि मैं आज से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा। मैं आज से मैं 6-7 साल हो गए जो मैं लोगों का अप्लाई करता हूँ जॉब्स के लिए, जिन लोगों को नहीं आता ऑनलाइन अप्लाई करना, ठीक है? मैं उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर देता हूँ। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे नंबर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे आप खुद से भी अप्लाई कर लें, ठीक है? एनआईसी नंबर डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, जेंडर डालें अपना, इमरजेंसी नंबर आप घर में किसी अपने भाई का या फिर मदर का, फादर का, किसी का भी डाल दें। एड्रेस आप अपना पूरा कंप्लीट डालें, जो भी आपका एड्रेस है। प्रीफर्ड आपका सिटी कौन सा है और इसके अलावा सिटी ऑफ रेजिडेंस आपकी क्या है। इसके अलावा अपने प्रोविंस आप डालना है। आप जो है कॉल सेंटर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो फिर आप वो यहाँ पे डाल दें। और अगर आपको डिसेबिलिटी है और किस किस्म की डिसेबिलिटी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन डालने, किस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया है और आपने जो है सीजीपीए क्या आया था, क्या प्रोग्राम था आपका, स्पेशलाइजेशन क्या है आपका, एडिशनल अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पे डालना है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस डाल दें अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, और अगर नहीं है तो आप उसको आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। अब एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते कि उन्होंने पुराने सीवी बनाई हुई होती है, वही हर जगह अप्लाई करते रहते। सीवी के साथ आपने कवर लेटर भी बनाना है, ठीक है? कवर लेटर बनाने का मकसद ये कि आपका बहुत अच्छा एक जो है इमेज जाता है जब भी आप किसी जो एम्प्लॉयर को अपनी सीवी सेंड करते हैं। तो एक अपडेटेड अच्छी सी अपने आप अपनी सीवी बनाएं, आई कैची, जिस जो कि कभी कोई पढ़े तो उसको दिखे कि वाकई कोई सीवी आई है मेरे पास, ठीक है? और सीवी बनवानी है तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है? जस्ट आपने मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी। और अगर आपके पास खुद से बनी हुई है तो फिर भी आप, और अच्छा पीडीएफ में सेंड करनी है आपको सीवी। और आपने ऐसा नहीं कि कोई आप तस्वीर खींच के आप वो सेंड कर दें, नहीं, आपने पीडीएफ में यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे आपने अपनी सीवी सेंड करनी है, ठीक है? तो तमाम तर तरीक़ेकार मैंने बता दिया अप्लाई करने का। खुद से चाहे खुद से अप्लाई कर लें, मुझसे चाहे मुझसे करा लें, बाहर से कहीं से चाहे बाहर से करवा लें, दोनों तीनों तरीके कार मैंने बता दी। और जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ पूछना हो, क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, किस तरीके से अप्लाई होगा, वो आप मुझसे बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल वैसे बता दूंगा, ठीक है? हाँ, और अगर मुझसे अप्लाई करवाएंगे तो फिर मैं उसके चार्जेस लेता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है फिर मेरा भी लैपटॉप चलता है, मेरी भी बिजली यूज़ होती है, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो में, किसी एक और नई वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।